बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आज 130वीं जन्म दिवस पर आज शानदार जो प्रोग्राम आयोजित किया है, आयोजक समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं, बहनें, छात्र छात्राएं, आज मैं ये 7वां कार्यक्रम आयोजित करवाना जा रहा हूँ और उसमें मुझे आज वेलांद्री के अंदर महिलाओं की भागीदारी बहुत ही ज़्यादा दिखने को मिली है। सबके खुशी की बात है। बोलो जय भीम। सभी वक्तागणों ने आगे भाषण प्रतियोगिता के अंदर संगीत प्रोग्राम भी रखा, तो इससे अपने आने वाली पीढ़ी के जो तैयार होती हैं वो शासक और प्रशासक बनने का ये प्रोग्राम है। आज जो पुस्तकालय का जो उद्घाटन किया है वो भी है लोकतंत्र के अंदर शासक और प्रशासक बनने की ये प्रथम सीढ़ी है। बहुत ही सराहनीय कार्य किया है जो पुस्तकालय खोलकर, और मैं गांववासी को और आयोजक समिति को इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। साथियों, हमें ये बाबा साहब अम्बेडकर की महापुरुषों की जयंती अपन क्यों मनाते हैं, इसके पैसे इतना क्यों खर्च कर रहे हैं, इसकी जानकारी और इसकी समझ अपन को होनी चाहिए। जानकारी और समझ के अभाव में जो हमारे महापुरुष कार्य करके गए थे, समाज को जानकारी नहीं होने की वजह से आज उनको सभी शांति रखें। आज कुछ मैं आपको देके जाऊंगा, कुछ इतिहास की जानकारी देके जाऊंगा। वहाँ आपके कहीं भी समाज में बैठे हुए होंगे तो उसको निश्चित रूप से इसका उपयोग होगा। साथियों, बाबा साहब का एक व्यक्ति जो इसी तरह आपके जैसे ही जन्म लिया, आपके जैसे ही बड़ा हुआ, आपके बाद में मर गया और आज उसको 130 वर्ष हो गए। मेरे पिताजी की जन्म तिथि क्या है वो मुझे भी पता नहीं है। मेरे दादा की जन्म तिथि क्या थी वो मुझे भी पता नहीं है। परंतु आज बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती है, वो हमको याद है। क्या भारत देश के अंदर एक ही व्यक्ति जन्म लिया था, दूसरे ने किसी ने जन्म नहीं लिया? ये अपन का प्रश्न चिन्ह होता है। इसकी जानकारी है तो समझ होनी चाहिए कि उसको, इस व्यक्ति को ही क्यों अपन आज जन्म दिवस मना रहे हैं, और वो भी अपने खुशी रूप से। इन्होंने लड़ाई लड़ी, किसके लिए लड़ाई लड़ी और किसके विरुद्ध में लड़ाई लड़ी, ये अपने समाज को जानकारी नहीं होने की वजह से आज जो उनका जो आंदोलन है वो दिखना चाहिए था, परंतु उसको अभी भी आंदोलन वो दिख नहीं रहा है। बाबा साहब 1956 तक जिंदे रहे और आज जब विश्व के एक सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में आज भारत के विश्व में भी जन्म तिथि मनाई जा रही है। साथियों, समाज व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, जो व्यवस्था की समझ अपने समाज में जब होगी तभी उस समाज को व्यवस्थित समाज बना सकता है। हमारे लोग जाति व्यवस्था को ही समाज व्यवस्था में मान लिया, समाज व्यवस्था को नहीं माना है, जाति व्यवस्था ही समाज व्यवस्था माना गया है। और उनने जो जाति बनाई है वो जाति जानवर व्यवस्था में बनाई है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जाति और जानवर व्यवस्था कैसे है। कि इस देश में
वर्ण व्यवस्था है, जो कर्मी का समानता माली मानते हैं, ऊंच नीच की भावना है, ये ऊंचा ये नीचा है, ये जो व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था के अंदर के ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र। जो आज जो मुगल आने से पहले भारत के अंदर जो 85% लोग हैं वो शूद्र थे, और शूद्रों को गुलाम जो बनाया गया मुगलों के द्वारा, उनको हीन कहा और इसको हिंदू कहा। आज अभी कोई किसी को शूद्र कहे तो उसके ऊपर चप्पल लेके मार दें, इसलिए उसको क्या कहना चाहिए, इसको हिंदू कहते हैं। वही शूद्र लोग हैं उसको हिंदू कहते हैं। यानी वहाँ जो बनाने वाला था पहले वर्ण व्यवस्था, वो व्यवस्था वाला ही अपन को हिंदू कहता है। और क्या वास्तव में हिंदू कहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? क्या है वो SC ST के OBC के लिए राज लाना चाह रहे हैं? ये अपना प्रश्न चिन्ह हो रहा है। तो साथियों, मैं पहले कह रहा था कि जानवर व्यवस्था, और इसमें क्या है कि देखो घोड़ा है वो खाता है और घोड़ा ही पैदा करता है। गधा है, गधा भी जीवन के अंदर सुबह उठता है, शाम तक खाता है और सोता है, और उसमें गधा ही पैदा करता है। घोड़ा है, जानवर है, खच्चर है, भेड़ है, दूसरा कोई भी, बकरी है, सभी अपने जानवर अपने, उसको अपन बोली से भी पहचान सकते हैं कि ये जानवर की बोली है। उसके पैरों के निशान से भी मालूम कर सकते हैं कि ये है। उसके लेटरिन से भी मालूम कर सकते हैं कि ये बकरी की है, कि ये घोड़े की है, कि ये ऊँट की है और ये उसकी है। तो क्या साथियों, हम क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं और शूद्र हैं? क्या उसको पहचान अपन कर सकते हैं कि ये मानव की है, कि ये किसकी है, कि ये ब्राह्मण की है, कि उसकी किसकी है? जब उसको मानव मानव है और वो जानवर जानवर है, परंतु जानवर में जाति व्यवस्था कैसी दी है अपने मानव के अंदर कि मेघवाल है, बड़ा होता है और मेघवाल पैदा करता है। गांची है, वो घासी ही खाता है और दूसरा घासी पैदा करता है। उसके बाद में कोई भी बागरी है, बागरी कहता है। तो ये भारत के अंदर SC की है 1780 जातियाँ, ST की है 875 जातियाँ, उसके बाद में OBC की है 3700 जातियाँ हैं। कुल मिला के भारत में अंदर 6743 जातियाँ हैं। अब इतनी जातियों में बटा के आपस शक्तिहीन हो गए हैं, अब इसमें लड़ने लायक नहीं हो रहे हैं। और इसमें SC वाले हैं वो SC वाले की लड़ाई लड़ रहे हैं, ST वाले ST वालों की लड़ाई लड़ रहे हैं, OBC वाले OBC वालों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक एक करके वो उनको मारने का काम कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष था, आंदोलन था, वो किसके लिए था? इस देश के अंदर व्यवस्था थी, आप सुनोगे तो मैं बोलूँगा, जितना नहीं बोलूँगा, आप बात करोगे तो नहीं बोलूँगा। कि भारतवर्ष में जो आज जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, उससे पहले जो संविधान लिखा था वो मनुस्मृति संविधान था, जो 1950 में लागू हुआ। 1950 से पहले संविधान में मनुस्मृति था। तो भारत में वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था के अंदर अधिकार दिए थे। जैसे ब्राह्मण को 4 अधिकार लिए थे, एक तो पढ़ाने का, एक पढ़ने का, एक शस्त्र का और एक संपत्ति का। जब उसकी बारी आई वापस क्षत्रिय की, उसको भी एक अधिकार कम किया कि तुझे पढ़ाने का अधिकार नहीं है, तू पढ़ सकता है, शस्त्र रख सकता है और संपत्ति रख सकता है। उसके बाद में वैश्य की बारी आई तो उसको भी 2 अधिकार कम किए कि तू भी पढ़ा भी सकता है और शस्त्र नहीं रख सकता है, तो पढ़ सकता है और संपत्ति रख सकता है। और उसके बाद में जो शूद्र आया है, जो वर्ण व्यवस्था के अंदर 4था वर्ण है, और 4था वर्ण को उनको 4 अधिकारों से वंचित किया कि आपको न तो पढ़ाने का अधिकार है, न पढ़ने का अधिकार है, न संपत्ति का अधिकार, न शस्त्र का अधिकार। अब जो जिसको अधिकार नहीं होता है वो क्या होता है? गुलाम होता है।
और उन गुलामों को क्या किया गीता के अंदर कि इन 3 वर्णों की सेवा करो। वो गीता अपने लिखी हुई है, उसको धर्म को मानते हैं कि 3 वर्णों की सेवा करो, वो भी कैसे, निष्काम भाव से करो, उसके लिए फल की इच्छा मत नहीं करना। वो अपना दस्तावेज दिया है, वो गीता है, वो अपना दस्तावेज दिया है, वो अपने गुलामी का दस्तावेज है। इस बात को समझना पड़ेगा, ये युवा पढ़े लिखे लोग हैं, इसको समझना पड़ेगा। अब क्या हुआ, जब शूद्रों को दिया कि आपको 3 वर्णों की सेवा, जिसने साहस जिन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि हाँ सर जो कही है वो मैं कौन करना तैयार हूँ, जो आज वर्तमान में ओबीसी जातियाँ हैं, जो इनके घरों के अंदर काम कर सकती हैं परंतु अधिकार नहीं था, और जो इनके प्रतिकार किया कि नहीं हम आपके सेवा नहीं करेंगे, हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं, और तो उनको क्या किया, अछूत घोषित किया। अपने मारवाड़ी में क्या अनंत गोमेती बारी और को दी तो ऐसे जो बहिष्कृत समाज, जो इनसे बहिष्कृत समाज, इनको और को दिया गया है कि इनको नहीं मानना है, वो आज की जाती है, उसको अछूत कहा गया उस समय कि उनको छूना नहीं है, इनको अड्डो नहीं है, अपने घरे आबादी देना और बारे रखना, ऐसी व्यवस्था अपन को बनाई जो इसको अछूत है। साथियों मैं आपको कहना नहीं चाहूँगा, वापस आप क्या कहेंगे, हमको वापस ये याद दिलाना, अपने इतिहास को याद दिलाना पड़ेगा कि आज जो मरा हुआ है, आज जो ट्रैक्टरों से बांध के खींचते हैं, क्या उस समय अपने पाड़ा व्रत नहीं थे? पाड़ा व्रत थे, उससे खींचवा देते नहीं, हाथ से खींच। ये क्या अपनी व्यवस्था थी कि नहीं? पूर्वजों के साथ में अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ? ये इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, उसके बाद में इस धरती पे अन्न था, पूरी व्यवस्था थी, पर इन अछूतों को अन्न से वंचित कर दिया। तो आज उन्होंने मरा हुआ खाया, कल खाया, परसों खाया, उसके बाद में भी उनको क्या हुआ कि वो गंध मारता है तो उसको सुखा कर खाया। और मैं गर्व के साथ में कहता हूँ कि मैं उन लोगों का संतान हूँ जो इन्होंने मरा हुआ खा के भी जिंदे रहे और संघर्ष किया, गुलामी स्वीकार नहीं की, और आज हम गुलाम बन रहे हैं। आज इनको ये आज बाबा साहब के अंदर की देख, आज हम ये जिस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से लोग जाग जाएंगे, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार की अपन को इस व्यवस्था को देखना पड़ेगा कि ये व्यवस्था अपन को आज जो बनी हुई है कि ये अपन अभी बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर 13 अनुसूची के अंदर 13 धारा के अंदर लिखा है कि आज में जितने भी इस देश के अंदर जो उपाधियाँ थी, चाहे महाराज जी ने, ठाकुर साहब ही ने, ये उसके बाद महाजन ही, मतलब महाराजा और महाजन, ये जो उपाधियाँ थी इसको मैं ख़त्म करता हूँ और एक नागरिक भारत का मैं मानता हूँ, उसको एक अधिकार दे दिया। इस प्रकार की आज भी अपनी व्यवस्था वो की वो चल रही है। देश के संविधान को आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं। ये पढ़ाएंगे जब आप विद्यार्थियों को और युवाओं को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पढ़कर अपने घर के अंदर भी था ये लैंड संविधान के अंदर इतनी लिखी हुई है, ये इसमें अपन को ये अधिकार दिया है। संविधान के अंदर आपको मौलिक 8 अधिकार दिए हैं, जो आपका फंडामेंटल राइट है, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान ये सरकार का दायित्व है कि कोई भी रोटी कपड़ा मकान से आपको नहीं रहे। तीसरी उसके बाद में है शिक्षा, उसके बाद में है स्वास्थ्य, उसके बाद में है न्याय। ये आपको सरकार के द्वारा आपको किसी के साथ में अन्याय नहीं हो, किसी के साथ में शिक्षा से वंचित नहीं हो, ये फंडामेंटल राइट है, ये सरकार का दायित्व है और कि वो सबको दिए। तो ये आपको 8 अधिकार जो दिए हैं, उन 8 अधिकारों की सरकार की गारंटी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको संविधान के अंदर लिख के दिया। तो साथियों, इस आज जो देश आज़ादी से पहले जो अपनी समस्या नहीं थी, आज किसान देश आज़ादी से पहले आत्महत्या नहीं करते थे, आज आत्महत्या कर रहे हैं। मजदूर देश आज़ादी से पहले आत्महत्या नहीं करते थे, वो आज आत्महत्या कर रहे हैं। इस देश के पहले आज़ादी से पहले नक्सलवाद नहीं था, आज नक्सलवाद के रूप में आदिवासियों को मार रहे हैं। इस देश के आज़ादी से पहले ये स्त्रियों की दास्ता नहीं थी, कोई भी स्त्रियों की दास्ता सबसे ज़्यादा हो रहा है।
और इसके बाद में एसटी को अलगाववाद, इनको अलगाववाद बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसके बाद में मुसलमानों का आतंकवाद, ये आतंकवाद से रूप में मार रहे हैं। इसके बाद में SC ST OBC वाले जाति के नाम से हक मानते हैं, इनको जातिवादी कहते हैं। उसके बाद मेरे जैसे कोई विचार देते हैं लोगों, उसको वैचारिक आतंकवाद कहते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों के द्वारा अपन को आज भी प्रताड़ित हो रहे हैं, समस्या पैदा हो रही है। तो इस समस्या को निजात पाना है, इस निजात की समस्या को पाना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? अपन को समाज को संगठित करना पड़ेगा, जाति को संगठित नहीं करना पड़ेगा, समाज को संगठित करना पड़ेगा। समाज के अंदर, देश के अंदर 4 वर्ग बनाए हैं, एक SC, एक ST, एक OBC और एक जनरल बनाया है। इस देश के अंदर वर्ग बने हैं, अब जातियाँ खत्म है। भाई लोग मत ना कह रही हो कि ओपे का कह रही है कि मेघवाल हटाओ, तो ओपे का कह रही है जाति शब्दों से मुझे अपमानित किया, इसका मतलब मैं जाति हूँ नहीं, तभी वो आपका केस दर्ज हो रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि जाति व्यवस्था को मैंने देश संविधान में खत्म कर दिया, अब जाति व्यवस्था नहीं है, अब आपको अनुसूचित जाति में हो, अनुसूचित वर्ग में हो, तो अपन को अनुसूचित वर्ग मानता है। और अनुसूचित वर्ग का जो भाई है, मैं कल रविवार को कालंदरी में प्रोग्राम लिया था, खानदार साहब ने एक बहुत बढ़िया बात की थी कि अभी भी SC वाले, एक SC वाले दूसरे SC वाले के घर पे खाना नहीं खाता, एक दूसरे के पास में भी छुआछूत करता है। और उसके बाद में अपन अलग अलग अपनी व्यवहार में भी बैठते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम के अंदर आपको SC और ST और OBC समाज एक साथ ऐसी बैठती है, तभी जाके अपना सपना साकार होगा। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का जब सपना साकार होगा तब यहाँ SC ST OBC अपने एक वर्ग को आज भी शूद्र हैं, कह सकते हो कि हम वर्ण व्यवस्था के अंदर शूद्र हैं, चौथा वर्ण है। हम चौथा वर्ण हमारे जातियों में बिखरी हुई थी, हम इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। और जब आप इकट्ठा होंगे, आपका 85% शक्ति का निर्माण होगा, और जब शक्ति का निर्माण होगा तो आपके हक और अधिकार ले सकते हो। अभी आपका जो संविधान है वो कमजोर करने का निश्चित प्रयास चल रहा है। जो हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, उनको नौकरियों में जा रहे थे, उनको रोकने के लिए प्राइवेटाइजेशन कर दिया, प्राइवेट कर दिया सभी। आपको रेलगाड़ियाँ भी प्राइवेट कर रहे हैं, आपके निजीकरण में इलेक्ट्रिक विभाग है वो निजीकरण में चला गया, आपकी फैक्ट्रियाँ वो निजीकरण में चली गई, बड़े बड़े 8 ऐसी कंपनियां हैं वो भी निजीकरण के अंदर चल गई। तो ऐसे अपन जो लोगों को नौकरियों में जा रहे थे वो नौकरियों में रोकने का काम किया। देखो, पहले सरकारी स्कूलें थी, अब प्राइवेट स्कूल हो गई। अब प्राइवेट स्कूल हो गए तो जब पूरे एक ही गांव के बच्चे एक ही सरकारी स्कूल में जाते तो कितने भर्तियाँ होती, पूरे देश में कितनी होती, परंतु प्राइवेट हो गया। हॉस्पिटल में स्वास्थ्य अच्छा था, सरकारी अस्पतालों में भी स्वास्थ्य अच्छा था, अभी प्राइवेट अस्पताल हो गई तो आपके वहाँ भी नौकरियाँ कम हो गई। अभी उसके बाद में रेलगाड़ी में आपके सबसे ज़्यादा नौकरियां मिलती थी और रेलगाड़ी को भी निजीकरण में दे दिया, वहाँ भी आपकी नौकरियां, तो आपकी नौकरियां खत्म करने का कार्यक्रम किया। इसका मतलब आरक्षण आपका खत्म हो गया। ये कहते नहीं है कि आपको आरक्षण खत्म करना, आरक्षण खत्म करने के लिए निजीकरण लागू किया, प्राइवेटीकरण किया। तो आपके बच्चों को अब क्या करोगे, नौकरी लगती नहीं, आगे पढ़ाने की क्या जरूरत है। अब जब आगे नहीं पढ़ाओगे उसके बच्चे के अंदर बुद्धि का विकास नहीं होगा। जब बुद्धि का विकास होता है तो वो तर्क करता है, विश्लेषण करता है, समझ पैदा करता है और भला बुरा की वो सोच पैदा होती है कि ये मेरे लिए भला है, ये मेरे लिए गलत है। जब ऐसी बातें आपको होती हैं तब वो अपना भविष्य निर्माण कर सकता है। अनपढ़ व्यक्ति को कहो कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा, उसको कोई पता नहीं होता है कि मेरा भविष्य क्या होगा, आज खाया और कल क्या खाया उसके लिए नहीं। परंतु पढ़ा लिखा होता है वो अपनी सोच को इतनी करता है कि मेरा भविष्य मेरा ऐसा होगा, वो आज उसको मालूम पड़ जाता है कि मेरा भविष्य ये होगा। वो प्लानिंग बनाता है जीवन की, और उस जीवन के प्लानिंग वो शिक्षा से। और शिक्षा के लिए आपने एक लाइब्रेरी भी खोली, और इस लाइब्रेरी को खोलने से मैं आयोजकों को कहता हूँ कि सरकारी स्कूल के अंदर 12वीं तक किताबें मिलती हैं। अब इन बच्चों के लिए कॉपियाँ हैं, आपकी संस्था के माध्यम से फैक्ट्री में छपवा सकते हो।
और उस फैक्ट्री में अपने किसी में और कम पैसों के अंदर इन बच्चों को यहाँ से मिल सकती हैं। ये भी सुविधा आप कर सकते हो, क्योंकि पाठ्यक्रम जो पुस्तकें स्कूल से मिलेगी, कॉपियाँ बाज़ार से लानी पड़ती हैं और इतनी अभी कॉपियाँ महंगी कर दी है, तो उनकी अपनी फैक्ट्री से सीधे अपन यहाँ मंगवा सकते हैं। इन बच्चों के लिए ऐसी भी व्यवस्था कर सकते हैं कि पैसा खूब आ रहा है, आप लोग सभी लोग दे रहे हैं। तो साथियों, ये जैसे महापुरुष आपने समझे देखा होगा, ये फोटो में देखो, ये अपने कबीरदास जी, रविदास जी दूसरे के। कबीरदास जी ने कहा था कि पत्थर पूजे से हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताकि साकी भली शक्ति भली जो पीस खाए संसार। तो इस मंदिर के ऊपर लिखो, तो इस मंदिर के ऊपर लिख के बताओ, आपके अंदर देसी हो गई। देखो ये महापुरुष क्या कह गए थे और अपनी सोच कैसे परिवर्तन हो गया। जो अपने से आज से 50 वर्ष पहले किसी ने देखा था मंदिर, अपने SC ST वालों ने इस महापुरुषों की अपने बातों को नहीं माना। कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपने दीवार में लिख दो कि आप शासक वर्ग बनोगे, तुम इस देश के शासक होंगे। क्या अपने के शासक हुए? अपने महापुरुष की कहना नहीं माना। तो ये साथियों, ये अपने को ये बात मनन और चिंतन करने की है, गंभीरता पैदा करने की है। जिस व्यक्ति के अंदर गंभीरता पैदा नहीं होता, जिस छात्र के अंदर, जिस युवा के अंदर है गंभीरता पैदा नहीं होता, वो अपना खुद का विकास नहीं कर सकता। तो ये जो गुलामी की व्यवस्था है, उसको आज़ादी की व्यवस्था को बदलने के लिए, आज़ादी की व्यवस्था बनने के लिए भारत के अंदर अभी जन आंदोलन का कार्य चल रहा है, लोगों को जागृत करने का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें से मैं भी एक सरकारी कर्मचारी होते हुए संगठन बनाया है और उस संगठन के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ। आज मुझे 10 साल हो गए इस कार्यक्रम को जगाते हुए, और आज सिरोही के अंदर समय समय पर अपन को लड़ाई लड़नी है तो सरकार से लड़नी है। युवा साथियों को घबराने की जरूरत नहीं है, कभी भी सरकार से लड़नी है तो सरकार से संविधान के अंदर प्रावधान दिया गया है। यदि अपने कोई खिलाफ में कानून बन गया है, जैसे किसानों के लिए 3 कानून बने हैं, मजदूरों के लिए कानून बने हैं, शिक्षा का निजीकरण कर दिया, चिकित्सा का निजीकरण कर दिया, तो इसके लिए अपने हक व अधिकार के लड़ने के लिए संविधान के अंदर प्रावधान दिया है कि पहले आप ज्ञापन दीजिए, संगठन के माध्यम से ज्ञापन दीजिए, तो भी सरकार नहीं मानती है। उसके बाद में आपको धरना दीजिए किसी से, सीधा सरकार से, उसके बाद में भी सरकार कोई नहीं करती है तो उसके लिए रैली निकालिए, उससे भी कोई नहीं मानती है तो उसके बाद में जेल भरो आंदोलन। जेल भरो आंदोलन का मतलब गिरफ्तारी, कि हम जेल जाने के लिए तैयार है परंतु हमारे हक अधिकार लेके रहेंगे। गिरफ्तारी होती है, आपको पकड़ते हैं और उसके बाद में आगे छोड़ देते हैं। उसके बाद में भी अपना को कोई नहीं मानता। उसके बाद में भारत बंद का है अंतिम, तो उसमें भारत बंद किया जाता है। ये अपने लड़ने का तरीका है, सरकार से लड़ने का तरीका है और वह संवैधानिक तरीका है। और उस तरीके को पहले SDM को दो कि हमको इतने बजे से इतने बजे तक धरना देंगे, इतने बजे से इतने बजे में रैली निकालेंगे, इतने लोगों को निकालेंगे, पहले सूचना दो और उसके बाद में लड़ाई लड़ो। और ये लड़ाई लड़ने के लिए संगठित तरीके से होना पड़ेगा। बिना संगठन से आपको शक्ति से कोई भी लड़ाई संभव नहीं है। हमने यहाँ पूरे भारतवर्ष में 500 ने अभी 65 जिले हैं, 565 जिलों के अंदर कार्यकारिणी ये फैली हुई है। उसके बाद में 2200 ब्लॉकों के अंदर, 22,000 ब्लॉकों के अंदर फैली हुई है, 3500 तहसीलों के अंदर फैली हुई है और 2.5 लाख गाँवों के अंदर फैला हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे अपने सिरोही तहसील की हमने 30 ग्राम पंचायत है, एक ग्राम पंचायत का एक प्रभारी जो तहसील में मीटिंग होती है वहाँ जाए, उसके बाद में ग्राम पंचायत के अंदर 10 लोगों की एक कमेटी बनाए, तो 10 लोगों की कमेटी होगी, 30 पंचायत से कितनी होगी? 30 तो गाड़ियाँ जाएगी, 30 बैनर होंगे और 300 लोग होंगे और वो संगठित तरीके से अपन को उसको ज्ञापन धरना प्रदर्शन अपन करेंगे तो निश्चित रूप से अपने हक और अधिकार बचा सकते हैं। साथियों, अपना संविधान खतरे में है। बाबा साहब ने आपको दस्तावेज दिया था अधिकारों का आगे बढ़ने का, विकास करने का, और वो संविधान है वो खत्म होता है
उस संविधान को बचाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आगे आओगे तो आने वाली पीढ़ी आपको गुलाम नहीं होगी, आपकी पीढ़ी गुलाम नहीं होगी। यह आपको मैं दावे के साथ में कहता हूँ, परंतु आपने ऐसा नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी गुलाम में नहीं होगी। और ये अपना होगा कि हमारे बाप दादा नालायक थे, हमारे अनपढ़ लोग थे, वो बाबा साहब का साथ दिया, उसको अधिकारों किया, उसका परिणाम आज अपन देख रहे हैं, चारों तरफ विकास देख रहे हैं। परंतु जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, इस संविधान का फायदा लिया, परंतु फायदा लेके समाज को जगाने का काम नहीं किया, वो नालायक है। मैं उसको लायक नहीं कहता। सरकार ने उसको लायक कर दिया, इसकी डिग्रियां ले ली, डिग्रियां लेके उसके अंक तालिका में दे दी कि भाई इसके नंबर ज़्यादा हैं और ये योग्य है, ये टीचर है कि ये अध्यापक है कि ये डॉक्टर है कि कलेक्टर है कि उसको पद दे दिया, परंतु उसको समाज का काम नहीं किया तो वो समाज का नालायक है। भले सरकार का वो लायक है, नौकरी करने लायक है, परंतु यदि समाज का काम नहीं है वो समाज का नालायक है। तो इस नालायकों को सबक सिखाना है। जो भी कर्मचारी लोग हैं, आपको ये तो इनको कहीं भी आप बैठे रहो कि आपका हक था, आपका काम था कि हम जहाँ भी बैठे हैं उनको जगाने का काम करते, हमको बता दे ये कानून है, ये प्राइवेट हो रहा है, ये वो हो रहा है, ये बच्चों के आने वाले का ये नुकसान हो रहा है, उसके बारे में बता दे। तो साथियों, बहुजन क्रांति मोर्चा है, ये बहुजन क्रांति मोर्चा एक समाज का एक प्लेटफॉर्म दिया है और ये भारत के अंदर बाबा साहब के नाम से 7 लाख रजिस्ट्रेशन जो है संगठन, और इसको संगठन 4-7 लाख होते हुए भी अपना संविधान नहीं बच रहा है। तो ये संगठन ऐसा है कि एक मंच पर लाने के लिए काम कर रहा है। साथियों, आपके गांव का भी जो कोई भी संगठन बना हुआ है वो भी धरने प्रदर्शन में अपनी बैनर लेके आ सकता है। आपको बैनर बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका एजेंडा बनने की ज़रूरत नहीं है, और अभी आपको आगे आने की ज़रूरत है। जब कोई आगे आएगा आपको हमका पूरा स्वागत है, इसका अभिनंदन है कि ऐसे समाज के लिए काम करने के लिए जब आओगे तो निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष हुए हैं, आप उसको भी महापुरुषों में गिने जाओगे कि ऐसा एक वो आदमी था जो समाज को जगाने का काम कर रहा था, और समाज आपको साथ सहयोग सबसे ज़्यादा करेगी, इज्जत आपको सबसे ज़्यादा देगी, मान सम्मान आपको सबसे ज़्यादा देगी। ये आपको प्रतिफल मिलेगा। आपको तनख्वाह जब नौकरी गए, घर पे आए, खाना खाया, कुछ नहीं मिलेगा। तो साथियों, इन महिलाओं को कि मैं बारे में आपको कहना चाहूँगा कि जो आपके धार्मिक जो त्यौहार करते हो, ये ब्राह्मणों द्वारा निर्मित किए हुए त्यौहार हैं, ब्राह्मणों को फायदा पहुंचाने के लिए हैं। आज अपन जैसी बुद्धि है, मेरी शरीर है, परंतु मैं जो शरीर में दिमाग जो भरा हुआ है, ये बुद्धि वो ब्राह्मण का द्वारा भरा हुआ है। जैसे अपन को कहते हैं कि ब्राह्मण को कैसे आप मेरे दोस्त दे रहे हो कि पहले अपने बच्चे का जन्म हुआ था, पाइया भरा हुआ ब्राह्मण एक का, थोड़ा मोटा कोई नाम दे रहा हुआ ब्राह्मण एक का, हमें बनने बीघा ब्राह्मण जी बीघा भरा हुआ ब्राह्मण एक का, बनना में घर बनाऊंगा जी घर बनने रोम खोदनी जी ब्राह्मण एक का, हमें वो घर बनी हुई जी बनने बाद में तो घरे में जाना है बनने ब्राह्मण एक का, बनने बाद में बनने पीर डिलीवरी मिलनी है जी ब्राह्मण एक का, पास डिलीवरी लावनी है जी पास ब्राह्मण एक का, और ये क्या मालूम उसके बाद में आप उनको 1-1 रुपया भी देते हैं तो उसके बाद में कितनी पब्लिक जन्म होती है, प्रत्येक कितना ब्राह्मण के पास में पैसा जा रहा है, क्या वापिस आ रहा है, क्या वहाँ से कोई पैसा वापिस नहीं आ रहा है। उसके बाद में मरने के बाद में भी क्या थारा बाप बेटा पूरा प्रेरी है, बेटा दफी बेरी है, तो क्या करना पड़ी, तो क्या अपना ब्राह्मण जिमाना पड़ी जी बेटा थोड़ा खाना वाना खुशी, ये ऐसी अपने के दिमाग में सोच भरी हुई है। तो महिलाओं को सबसे पहले इसको जगाना है। अब उसके बाद में आपका पति है, क्या आपका जल्दी है पति है तो करवा सौत करो, करवा सौत करिएगा तब है कि आपको ज़रा भूखे मरो, आगे ज़रा भूखे मन पानी नहीं पीनो, तो आपकी एनर्जी आपकी खुद की कमी पड़ रही है, आपकी एनर्जी खुद पड़ गई, आपके पति का क्या काम आएगी, उसकी उम्र से क्या लेना देना। परंतु ये आपके दिमाग के अंदर भरा गया कि मैं भूखी रहूँगी, मैं पानी नहीं पीऊँगी पूरे दिन, मेरे उम्र पति की बढ़ेगी, क्या बढ़ी है किसी के,
नहीं पढ़ी है तो ऐसे करके अपन को त्यौहार मनाना, ये महिलाओं को देखना है। पहले आपको देखो, ये पहले ये जगह हाथ हाथ जिंद में अपने हैं, हाथ पति पत्नी का हाथ और जिंद में अपने हाथ है। ऐसी सोच पैदा करके सती प्रथा थी, आदमी मर जाता था और तो जिंदा उसके साथ में जलाया जाता था। ये धागा ने अगर में मुड़ी ये हाथ में पासों का जन्म नहीं है, पासे तुम मर पासा तुम्हारा इस मुड़ी, तो ये आपको सोच है, उसको अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म किया। आज कोई किसके साथ में पति से मरता है तो वो आपको नहीं दिलाते, तो पहले ये जैसे व्यवस्था थी। तो बहनों, आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि बच्चों को और बच्चियों को शिक्षा है, शिक्षा श्रेणी का दूध है, जितना पिएगा जितना गाड़ेगा। आप पढ़ाओ, पूरी शिक्षा पढ़ाओ, भले नौकरी नहीं लगे कोई नहीं, इन बच्चियों को आने वाली पीढ़ी है वो सुसंस्कृत और ज्ञानवान बढ़ेगी। जब ज्ञानवान बनते हैं तो उसके साथ में कोई भी लोग नहीं टकरा सकते, टकराने से भी उससे घबराएंगे। आज जब देखा के करने भी आज ये कोई भी बलात्कार ले लिए तो कोई ठाकरा सोनिया देखने बलात्कार, बड़े ब्राह्मण सोनिया देखिए कहना बलात्कार वेरी है। ये अपने विद्या क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि ऐसी पड़ी हुई है कि ऐसा सब मोटा है मुँह नेम की मुँह छोटी उन्हें मुँह निशी जाती नदी जाते ना हम बोले नहीं अब तो ने, ये ऐसी बात है। तो ये अपना दिमाग के अंदर भरा हुआ बात है, तो इसको अत्याचार को रोकना है। तो सभी लोग आज इस कार्यक्रम में मुझे बात को खूब है, ऐसे नहीं हमारे कार्यकर्ता होता है उनको 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है और 5 दिन का प्रशिक्षण दे के उसको समाज के अंदर काम करने के लिए दिया जाता है। और जो 24 घंटा काम करता है उसको संगठन की तरफ से तनख्वाह भी दी जाती है। हमारे इस संगठन के अंदर 3000 कार्यकर्ता है, उन्होंने घर छोड़ दिया कि जब तक हमारे इस जीवन मेरा है तब तक मैं उसको समाज के अंदर काम करूँगा। ऐसे 3000 लोग हैं। उसके बाद में सभी राज्यों के अंदर कार्यकारिणी बनी हुई है। तो सभी साथियों, आज मैं इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और लाइब्रेरी खोली, तो मैं भी आपको 5000 रुपये की पुस्तकें ला के दूँगा। इन पुस्तकों को मैं 5000 रुपये पुस्तकें दूँगा जो अपने ये महापुरुष हैं, इस महापुरुषों को पढ़ना। काशीराम जी ने एक पुस्तक बनी थी बाबा साहब की, लिस्ट ऑफ कास्ट, कि ये जातियाँ क्या हैं, उस जातियों का विश्लेषण बाबा साहब ने उस किताब में किया था। और काशीराम जी ने पूरे जीवन भर के मैं जब तक जिंदा हूँ मैं शादी नहीं करूँगा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं घर पे नहीं जाऊँगा, ऐसा संकल्प लिया था। और पूरा आज देश के अंदर उन्होंने एक शासन में व्यवस्था में तब्दील कर दिया और वह पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ के अपने शासन व्यवस्था में बन गए। तो साथियों, इसी प्रकार अपन को भी संकल्प लेना है कि मेरा भी जीवन के अंदर ये जो छुआछूत की व्यवस्था है, ये भेदभाव वाली जो व्यवस्था है, मैं जिंदा रहूँगा तब तक इसको खत्म करूँगा। ये आपको संकल्प लेना है कि जहाँ भी अपन को संकल्प लेना है अपन को, तभी जाके ये व्यवस्था खत्म होगा। और साथियों, क्योंकि अपन को बिखरी हुई जातियाँ हैं, ये घासी माली तेली और उसके बाद बागरी मैदा भील बीजा सब बिखरी हुई जातियाँ हैं। इन बिखरी हुई जातियों के अंदर एकता करनी है और सबसे पहले एकता अपनी जाति के अंदर एकता होगी, जाति समाज होगी, एकता होगी, तब जाके अपन दूसरी जाति को भी संगठित करने का काम कर सकते हैं। ये जैसे हमने कालीगढ़ के अंदर अभी रविवार को ज्योतिबा फुले की जयंती बनाई थी, वहाँ आपके मंच के अंदर काशी था, कुमार थे, माली थे और उसके रामना राजपूत था, उसके बाद में भील थे, उसके बाद में हरिजन था, उसके बाद में नाथ वो भी थे, मेघवाल भी था, उसके बाद में संत अपने होते हैं वो संत भी था, गुरु भी था। ऐसे लोगों को सबको एक मंच में बिठाया मैं और मंच में बिठाया और उनको एक भी माला नहीं पहनाई, एक भी दुपट्टा नहीं बनाया, उनको क्या दिया, महापुरुषों की तस्वीर दी। जो ये सभी महापुरुषों को दिए ना, उनकी एक तस्वीर दी और वो तस्वीर उनके घर में लेकर जाना कि तुम्हारे महापुरुष ये हैं। अब आपको ऐसा क्या क्या मैं बताऊं और आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि ये तो धर्म विरोधी बातें कर रहे हैं। अब औरतों को मैं ये समझाने की बात है कि पार्वती, आपको एक सिद्धांत दिया कि पार्वती एक स्नान कर रही थी
तो वो कह रहा है कि भाई मेरे घर के अंदर पहला तो अभी अपना बाथरूम आवे रही है, पहला कोई बाथरूम नहीं था। तो उसके लिए क्या उसको कह रहा है कि मैं खुले में नहाऊंगी तो मेरा चरित्र खराब हो जाएगा कोई। तो देखो वरना बाद में ये कहा कि भाई भारत की चरित्र अपना खराब है कि मैं उंगाड़ की क्यों झीलूँ। तो वरना मेल काढ़ियो और मेल काढ़े पाने वरना बाहरी मेलियो जो सोरो बन गया और 1 घंटा में तो घूटा लेने तैयार हुआ। कोई व्याज गम मीना था भाई पेटे में राखे और पेटे में राखे पूरी बनने बाद में पैदा हुए तो मेले की काढ़े पाने पे 1 घंटा बाहर राखे और थोड़ी बेड़ा में तो वो तो बनने जीवता बनने से जिम्नू हुए बनने पेड़ा तो घूटा लेने तैयार हुए। अभी थोड़ी देर बनने बाप आइए शिव जी आइए कि भाई मन मानी जावा दे हमारे घर है। शिव जी कहते मन जावा दे ए नहीं मेरी माँ का स्नान करनी है मैं खड़ा हूँ। अब देखो उसका सिर काट देते हैं और सिर काटने के बाद में वो अंदर जाता है और पार्वती ने कह दिया कि आप अंदर कैसे आए, मेरा का वो तो रक्षक था तो मैंने उसका सिर काट दिया। और तो वो रीनू रीनू बड़ी कि ना हमें भी मारे जोर वो दार आऊँगा पहला था कि नहीं जोरबलू से मैं हवाला बेगा उठिया अंदर में कोई देखी नहीं हाथी रू देखी बसी तो बड़ी काटी है और वह बसी है बड़ी आदमी रहे माता मैं जोड़ रही है। हमें हमें पढ़ा लिखा लोग बच्चा थे बड़ी पढ़ा लिखा क्या जानवर ने मन के रू खून मिला मन के रू खून है कोई ए ने बी ने सी ने आवे रिया वरना वो ने बी आवे का बन मला तो वो किकन मिली किकन सर्जरी हुई। ये आपको नहीं है ये लिखा गया है, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा उनके लिखा गया है। ये आपको दिया है कि नीचे तो आप मानव हो परंतु ये ऊपर आपका खोपड़ी मैंने हमको जानवर बना दिया है। ये ब्राह्मण ने किया कि आपकी खोपड़ी है मैंने जानवर बना दिए हैं और एक प्रतीक दिया है और अपन लोगों को ये पूजवाया गया कि रीति सीधी तो यही सी। ये आपको एक बात है कि रीति सीधी है पहला उन्होंने इस्लाम जिस अपने घर में रीति सीधी शुभ कौम गई कोई एक बात किया कि खंडित मूर्ति वे वहाँ कहीं पूजाते नहीं है पता है तो मैं ज़्यादा खंडित इसका पहला कि खंडित मूर्ति पूजाते नहीं था मैं तो खंडित इसका। तो ये अपन को विचार करना पड़ेगा कि अपने साथ में कौन से षड्यंत्र से कर रहे हैं। अभी लोग अपने सभी लोग कुलदेवियों के करते हैं, कुलदेवी खूब मना रहे हैं भाई पूजते हैं श्रद्धा से पूजते हैं पैसा भी खर्च करते हैं परंतु भाई सबने वे के कुलदेवी तो वे कुल बाप तो वे इसके बाप ने बेरत वेली 100 पैदा वे के नहीं वेता तो अपने बाप कौन है कुलदेवी रो घनी तो वही कुलदेवी रो कोई एक पूछियो कर बाप दादा कोई डोकरा में पूछियो कि अपने कुलदेवी रे धनी नाम का तो ये अपनी कुल होती है जो माता पिता अपने स्वयं है। अपनी माता पिता से मैं खुद पैदा हुआ हूँ तो ये माता पिता का प्रेम से मैं खड़ा हूँ, माता पिता का दोनों का प्रेम था तो मैं पैदा हुआ हूँ। तो ये आपको होना चाहिए कि मेरे कुल है वो मेरी माता पिता है। जो कोई अपन को उसका पता नहीं, उसका कोई बाप का पता नहीं, उसका कोई पति का पता नहीं और वो अपनी माँ कैसे हो सकती है। इस बात को भी अपन को पढ़े लिखे लोगों को आगे इसको लेके जाना है। और ये अपनी जो मानसिक गुलामी है बेतरह की गुलामी है भाई, एक तो है मानसिक गुलामी एक है शारीरिक गुलामी। पहला वहाँ पे वेट बेकार करता वहाँ काटनी थी गुलामी, शारीरिक गुलामी थी अपने हाथों थी करता तो वह वेट बेकार तो खत्म हुई परंतु अपने दिमाग में ली है कि ना है तो अपनी ऊंचाई ने मोड़ आती नीचो। ये मानसिक गुलामी है, इस मानसिक गुलामी को निकालना है। अब निकालोगे कैसे कि एक आदमी तो लड़ाई लड़ेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। इसको संगठित तरीके से सब जना भेरा भेद कोई भी निर्णय लेना है और निर्णय लिया तो इस अपने इसमें मानसिकता रूप में जाएंगे। आज समाज के अंदर एक स्तर अपना बन जाएगा और स्तर बनेंगे तो अपना विकास की बात सोच सकते हैं। इतना आज मुझे मान सम्मान दिया और खूब बात तो है कि अभी जो आपकी बात करो मेरा तो अभी भंडार बड़ा हुआ है, मैं यही काम करता हूँ। तो सभी माता और बहनों और भाइयों को मैंने कुछ ऐसी कोई बात कही हो तो उसको मैं माफ चाहता हूँ। जोरदार ताली असर के लिए